अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है बन रही है हलीम, और इसके लिए मैंने दालें और चावल ले लिए थे और इनको वॉश करके मैंने इनको कुकर में चढ़ा दिया था। मैंने पहले ही पानी रख दिया था क्योंकि 7:30 का टाइम हो रहा था और 8:30 तक हमने खाना खाना था, क्योंकि लेट थे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो खाना नहीं चढ़ा सकी थी। मैंने कहा चलें जी दालें ले लेते हैं। आपको पता है व्यूवर्स के दालें यूँ नहीं खाई जाती, बच्चे नहीं खाते, तो मैं हमेशा मटन बीफ या चिकन डाल के हलीमी बना लेती होती हूँ। सो ये है कि पूरा दिन हेक्टिक जॉब, फिर गेस्ट, उसके बाद उनके साथ भी बैठना। 7:30 मतलब गेस्ट गए थे तो फिर मैं किचन में आई थी, शाम से आए हुए थे। 4 बजे का फिर हाई टी की थी। वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि सडन गेस्ट आए थे। फिर यही है व्यूवर्स के खाना लेट हो गया। दिन को जो खाना था वो एक दिन पहले का बना हुआ था, वो खाया था तो ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलें जी, गर्मियाँ विंटर्स हैं और यही हो सकता है कि हलीम बना लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैं तड़के के लिए प्याज व्यूवर्स काट रही थी। सर्दियों में मज़ा आता है कि जी कोई गरम गरम चीज़ खाई जाए जिसको खा के आप फ्रेश हों। तो एक हलीम अच्छी मतलब वो है कि आप हलीम बना सकते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। और मज़े की ये बेनिफिट्स हैं कि इसमें आपको दालें चीज़ें अपनी मर्ज़ी की आप डाल सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हैं। और हलीम में ये कि आप एक्स्ट्रा दालें भी डाल सकते हैं, बच्चों को नहीं पता चलेगा और वो खा लेंगे। क्योंकि मटन बीफ या चिकन का जायका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हलीम की टेस्ट में ना मज़ा आता है। अदरवाइज़ हम लोग दालें नहीं खाते। बच्चों का तो मैं क्या कहूँ, मैं से खुद भी ना दालों को लाइक नहीं करती। मतलब खानी चाहिए लेकिन बिल्कुल ही दालें, मतलब लोबिया खा लेंगे, चने की दाल, लेकिन मलका मसूर और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती ना। तो रोटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए हलीम बेस्ट रहती है। और व्यूवर्स ये मैंने प्याज चढ़ा दिया था और ये साथ साथ मैं गरम मसाला कूट रही थी। और मतलब मैंने ज़ीरा, इसमें काली मिर्चें और लौंगे ले ली थी और ये मैं इकट्ठे ही कूट रही थी। और आपको पता है व्यूवर्स में नहीं यूज़ करती मतलब पेस्ट बाज़ारी बिल्कुल भी लहसुन का। और मैं हमेशा जब भी लहसुन करना होता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश ही चट्टू में कूटूँ और रखूँ। और ये मैंने लहसुन पीस लिया था, प्याज ब्राउन हो गया था और मैंने कहा जब तक कुकर में दालें और चिकन गल जाएगा तब तक मैं ये प्याज ब्राउन कर लूँगी और चीज़ें कर लूँगी। और ये देखें जी, दाल मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी और चिकन की बोटियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। हाँ जी व्यूवर्स, तो बस इनको भी हम निकालेंगे। इनसे ज़रा कुश्ती शुश्ती हो रही थी क्योंकि दालों के अंदर ये काफ़ी मिक्स हो गई थी और निकलना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा चलें जी इनको भी निकालते हैं। और प्याज थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था कि मैं तड़के में डालूँगी और थोड़ा सा मतलब मसाले के अंदर इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अगर टाइम ना हो तो इस तरह भी एक बड़ी क्विक हलीम बनती है, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप चिकन को लेके रेशे रेशे कर लें, थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। अगर अगर आपने ग्राइंड नहीं करना तो रेशे रेशे लेके भी आप इसमें मिक्स करके तड़के में आप हलीम में डाल सकते हैं। और अदरवाइज़ इस तरह मेरी तरह ब्राउन करके और एंड पे आप रेशे भी कर सकते हैं, या आप, मैंने तो उसको ग्राइंड किया था क्योंकि मुझे एक एक दाना मिक्स चाहिए था दाल के अंदर। दाल को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसमें मैंने चने की दाल नहीं डाली थी। क्योंकि व्यूअर्स ये होता है कि बच्चे चने की दाल खाएं तो मतलब उनका पेट अक्सर ख़राब हो जाता है। मैं चने की दाल ना हलीम में नहीं डालती कि बच्चे भी खा सकें, मतलब जो खाना बने। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि जो दालें इजी हैं, क्विक हैं और प्लस बच्चों को सूट करती हैं। अगर सब खा लेते हैं तो फिर सारी दालों को एंजॉय करें, और अगर नहीं तो एक दो दालें स्किप की जा सकती हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, बच्चों को सूट नहीं करती तो मैंने चने की नहीं डाली थी। अब मैं लाल मिर्च नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने हलीम मिक्स भी मंगवा लिया था, मेहरान का मिला था मुझे, नेशनल का नहीं था। मेहरान का भी बड़ा ज़बरदस्त वीवर जायका था। मतलब हम नहीं चेक करते, कभी भी नहीं चेक किया, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त जायका आया हलीम का और बहुत मज़ा आया। ये देखें व्यूवर्स, मेरा प्याज भी ब्राउन हो रहा है, अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये जो चिकन मैंने इकट्ठी ही दालों में मतलब सॉफ़्ट कर ली थी, और मतलब दालें बिल्कुल रेडी हैं, उनको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थिक ही अच्छी लगती हैं। और ये चिकन को जो है जी, ये देखें व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त। और ये चिकन को थोड़ा थोड़ा सा आप ब्राउन कर लें और उसके बाद आपने रेशे करने हैं तो हाथों से रेशे कर लें, अदरवाइज़ आप ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, चॉपर की मदद से भी इसको कर सकते हैं और बड़ा मज़ेदार मुँह में आता है। ये देखें जी व्यूवर्स, मैंने जो अपना पेस्ट बना लिया था, वो मैंने मतलब ये चिकन का पेस्ट मैंने कर दिया था और ये मैंने तड़के में डाल दिया। जो मेरा मसाला था
ज़बरदस्त सा। और ये देखें कितना अच्छा ये मिक्स हो रहा है। और जब इसको घी ये छोड़ देगा और मतलब पक जाएगा, तब मैं इसमें दालें डाल दूँगी और मेरी हलीम रेडी हो जाएगी। हलीम थोड़ी थिक ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा, ताकि ये मूव कर सके। तो वीवर से हलीम को काफ़ी दिन हो गए थे, रोज़ मतलब कभी पुलाव बन रहा है, कभी कढ़ाई बन रही है, इस तरह ही खा रहे थे। तो दालें भी बन रही थी, लेकिन इस तरह नहीं कि फिर हलीम को फिर एक टाइम ही होता है। तो फिर मैंने ज़्यादा सी हलीम बना ली थी, एक डोंगा फ्रीज़ कर लिया था, एक कज़न को भेज दिया था। हाँ, और उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म की हलीम व्यूअर्स आपके सामने रेडी है। अब आप दूर हैं, वरना तो मैं आपको भी खिलाती। और एंड पे मैंने देखें जी इसको हरी मिर्चों से, ब्राउन प्याज से डेकोरेट कर दिया था। और लेमन भी मेरे पास कटे पड़े थे, ये भी मैंने काट लिए थे, ये भी मैंने डाले थे। और ऊपर से ज़बरदस्त आप इसमें चाट मसाला डाल के और इसको तीखा कर सकते हैं। और हलीम मिक्स तो मैंने डाल ही लिया था, लेकिन ये ऊपर से चाट मसाला जो स्प्रेड होना, व्यूअर्स जायका ही आ जाता है। सो आज वॉइस ओवर में कर रही हूँ और मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा। और आप लोगों की पता नहीं क्या हालत होगी व्यूअर्स, लेकिन ये कि अगर आप करीब होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती। सो क्विक हलीम रेडी है आप लोगों के लिए व्यूअर्स। दुआ में याद रखें, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ जी, टेक केयर।